फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूं आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी चींटियों की सेवा करने से, चींटियों को आटा दाना इत्यादि डालने से किस प्रकार आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार का रोग हो, घर के अंदर पैसे की बरकत ना हो, व्यापार के अंदर नुकसान हो रहा हो, किसी भी तरह की कोई मानसिक परेशानी हो, तनाव अधिक रहता हो, तो हर तरह की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन अचूक उपायों के बारे में। शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि चींटियां बहुत ही शक्तिशाली प्राणी हैं और चींटियों की सेवा करने से जो भी उपाय हम चींटियों से जुड़ा हुआ करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि चींटियां राहु, केतु और शनि ग्रह से जोड़कर देखी जाती हैं। लेकिन चींटियों की सेवा करने से लगभग हर ग्रह को हम स्वस्थ कर सकते हैं, हर ग्रह के अशुभ परिणामों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आपको करना है, अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता हो, आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार बहुत अधिक रहता हो, कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारी उसको लगी रहती हो, महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 30 में से 25 दिन वो व्यक्ति कहे आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे शरीर में जान नहीं है, या किसी भी तरह की उसको इस टाइप की छोटी छोटी समस्याएं चलती रहती हों, या कोई बड़ी बीमारी भी हो, तो ऐसे लोगों को ये उपाय अवश्य करना है। बहुत ही अचूक उपाय है जो मेरे गुरुदेव ने बहुत ही उदारता से मुझे दिया, लेकिन मैं आप सभी को बांट रही हूं। उन्हीं की कृपा से मुझे ये अचूक उपाय प्राप्त हुआ और इस अचूक उपाय को करने से मुझे भी अपने जीवन के अंदर बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। हर तरह से मेरे स्वास्थ्य के अंदर बहुत सुधार आया है। तो आपको करना क्या है, एक सूखा गोला ले लें और उस सूखे गोले को, देखिए पानी वाला नारियल नहीं लेना, जो सूखा गोला आता है जो पंसारी की या किराने की दुकान पर मिलता है, वो सूखा गोला लेकर आप उसका ऊपर वाला हिस्सा कट कर लें और काट कर उसके अंदर आपको चावल की किनकी, आटा, तिल और चीनी, ये चारों चीजें बराबर मात्रा में मिलाकर उस गोले के अंदर आपको भर देनी है और जो आपने हिस्सा काटा था उससे आप उसे ढक दें। और ढकने के बाद इस गोले को आपको जहां भी चींटियों का झुंड हो, चाहे वो किसी मंदिर में हो या कई बार किसी पार्क में या किसी सुनसान जगह पर भी आपको ये चींटियों के झुंड मिल जाते हैं, तो ऐसी जगह पर आपको एक गड्ढा खोदकर उस चींटियों के झुंड के पास उस नारियल को दबा देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि ये चींटियों का झुंड ऐसी जगह पर ना हो जहां पर चींटियां पैरों में आती हों या चींटियां मरने की संभावना ज्यादा हो, जहां लोगों का आवागमन ज्यादा हो, जहां लोग उनके ऊपर से चलकर जाते हों, ऐसी जगह पर ये गोला ना दबाएं, नहीं तो आपको लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। कहीं ऐसी जगह हो जहां इनका स्थान अलग हो। कई बार बहुत से मंदिरों में चींटियों के झुंड का एक अलग ही स्थान होता है जहां लोग चींटियों की सेवा करते हैं, इन्हें दाना पानी डालते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसी जगह पर ही आपको ये गोला दबाना है जहां चींटियां मरे ना, चींटियों की अपमान ना हो, चींटियां पैरों में ना आए। और गोला दबाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। लगभग 7 बुधवार तक अगर आप इस उपाय को करते हैं, आज पहला बुधवार है या किसी भी बुधवार से आप शुरू कर सकते हैं, 7 बुधवार तक इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर रोग हो, वह व्यक्ति का शरीर गिरा गिरा रहता हो, एनर्जी फील ना होती हो, बहुत लो फील होता हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता हो, या किसी भी तरह की शारीरिक समस्या हो, तो हर तरह की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को करके देखें, बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। गुरुदेव की कृपा से मुझे ये उपाय प्राप्त हुआ है, तो इस उपाय को आपको अवश्य करना है। दूसरा उपाय है, अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा हो, आपके व्यापार में लॉस हो रहा हो, आपकी दुकान पर मंदी आ गई हो, तो शुक्रवार के दिन आपको आटा, चीनी, नारियल का बुरादा और चावल की किनकी, ये चारों चीजें मिलाकर बराबर मात्रा में मिला लें और किसी डब्बे में भरकर रख लें। और प्रतिदिन 1 कटोरी आपको ये चींटियों को डालना है। हर शुक्रवार को तो डालना ही है, लेकिन शुक्रवार से शुरू करके
लगातार 43 दिन तक अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके व्यापार में किसी भी तरह का नुकसान हो रहा था वो नुकसान होना भी बंद हो जाएगा। आपके घर के अंदर धन की बरकत होगी, आपके व्यापार में लाभ होगा, आपकी दुकान पर बिक्री बढ़ेगी। ये बहुत ही अचूक और शक्तिशाली उपाय है। करके देखें, स्वयं परिणाम देखें। इस उपाय को स्वयं आजमा कर देखें। आजमाएंगे तभी इसके परिणाम का, तभी इसके चमत्कार का आपको पता चलेगा। तीसरा उपाय आपको करना है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो उस मनोकामना का ध्यान करते हुए आपको 1.25 पाइया गुड़ या 1.25 पाइया शक्कर आप ले लें और उस शक्कर या गुड़ को लेकर आपको चींटियों को शनिवार के दिन अवश्य डालना है और लगभग शनिवार से शुरू करके लगभग 45 दिन तक आपको इस उपाय को निरंतर करना है। और पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कोई भी आपका रुका हुआ कार्य है, कोई आपकी मनोकामना है, किसी भी तरह की मनोकामना वो हो सकती है, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। चौथा उपाय है, जिन भी लोगों की शनि ग्रह की दशा चल रही है, जिनके बर्थ चार्ट के अंदर राहु अशुभ है या राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, इन तीनों में से किसी भी ग्रह की दशा आपकी चल रही है और उसके अशुभ परिणाम आपको अपने जीवन के अंदर दिखाई दे रहे हैं या आपकी कुंडली बनी हुई है, तो किसी ज्योतिषी ने कहा कि आपका शनि खराब है, राहु खराब है, तो केतु खराब है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आटे के अंदर काले तिल और शक्कर मिलाकर आपको ये चींटियों को डालना है। इससे आप देखेंगे कि लगभग 7 शनिवार तक करने से अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि ग्रह का आशीर्वाद, राहु ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और हर तरह से जिस भी तरह का नुकसान आपको हो रहा था तो वह नुकसान होना बंद हो जाएगा और हर तरह से शुभ ही शुभ आपके जीवन में होगा। तो ये उपाय करें और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय